तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हम आज वाइवा के लिए क्वेश्चंस, चार्ट पेपर ये सब तैयार कराने वाले हैं। एग्जामिनर किस हिसाब से कि कैसा क्वेश्चन पूछता है, तो इस वीडियो में सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ हमने बनाया हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, जिसे हम कह सकते हैं औद्योगिक विधि। अब इसका प्रयोगशाला भी विधि है तो वो दूसरे टाइप का होगा, और हेबर विधि अगर हम हेबर विधि द्वारा बना रहे हैं तो ये दूसरे तरीके से होगा। तो ये प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं, साथ में आप लोग ऐसे ही आपको चार्ट एकदम क्लीन बनानी है। तो आइए देख लेते हैं इसका विधि क्या है, किस हिसाब से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले हम आपको यहाँ डायग्राम समझाएंगे, फिर इस पे हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए चले बिना टाइम को वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो आइए चलिए इसका हम प्रोसेस आपको प्यारे बच्चों बताते हैं। इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को इसमें हम हेबर विधि में लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, उसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात 1:3 होता है। आइए अब चलिए हम इसको बता रहे हैं, आप लोग को ध्यान से सुनना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। तो सुनिएगा यहाँ से। देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के 1:3 को कंप्रेसर पंप, ये हमारा क्या है, कंप्रेसर पंप है। क्या है प्यारे बच्चों, कंप्रेसर पंप है। की सहायता से, इसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हम क्या भेजते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भेजते हैं। तो ये जब हमारा उत्प्रेरक कक्ष में जाता है, किसके द्वारा, कंप्रेसर पंप की द्वारा, तो वहां क्या होता है, जहां क्या होगा प्यारे बच्चों, जहां का हमारा क्या रहेगा, जहां का ताप हमारा 500 रहेगा और दाब हमारा 200 एटमॉस्फेयर वायुमंडल रहेगा। इसी कक्ष में हमारा एफी हमारा क्या है, लोहा चूर्ण है। इसी उत्प्रेरक कक्ष में हमारा क्या रहेगा प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों वहां हमारा क्या रहेगा, एफी उत्प्रेरक। तो एफी क्या है, लोहा का चूर्ण है। तो उसी उसमें हमारा क्या रहेगा, मालिब्डेनम वर्धक रखा होता है। ये देखिए, MO को हम क्या कहेंगे, मालिब्डेनम वर्धक होता है। इसी कक्ष में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सब क्रिया करके अमोनिया बनाती है। कितना, यह 10% होती है। और जब ये गैस अवस्था में होती है, कितना, 500 ताप तथा 200 दाब, यानी कि वायुमंडलीय दाब हम जिसे कहेंगे। इसी के द्वारा जब हमारा ये गैस उत्पन्न होता है अमोनिया का, तो ये इसके द्वारा किसके द्वारा हमारा जाएगा, हमारा इसी कक्ष में जब हाइड्रोजन, जब इसका निर्माण हो जाता है तो क्या होगा, गैसों का क्या, यहाँ से चलेगा गैस हमारा संघनित, ये क्या है, संघनित कक्ष है। तो संघनित कक्ष में पहुंचने के बाद हमारा जो गैस होगा वो जल द्वारा क्या हो जाएगा, जहां अमोनिया द्रवित हो जाती है और 10% अमोनिया द्रवित प्राप्त हो जाती है। शेष बची हुई जो गैस होती है, यहाँ अमोनिया हमारी द्रवित हो जाती है और जो शेष हमारी गैस बची होती है इस साइड से आकर सर्कुलेशन पंप के द्वारा हमारा पुनः ऊपर से चला जाता है। और ये जो प्रक्रिया रहती है प्यारे बच्चों, ये चलती रहती है, ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। आइए हम देखते हैं इसका आखिर कहाँ से उपयोग हुआ, किसने खोजा, कब हुआ। इसका जरूर ये याद रखना कि ये कब खोजा गया था, किसने खोजा था। और हाँ, इसका हमारा जो IUPAC नेम होता उसे भी आपको याद करना है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कितना अनुपात लेते हैं, 1:3 को कंप्रेसर पंप की उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं, जहां हमारा Fe और MO वर्धक रहता है, किस पे, कितने ताप और दाब पर, 500 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर पर। और फिर इसके द्वारा जब हमारे यहाँ 10% क्या बनता है, अमोनिया बनता है, गैस मिश्रण बनता है, तो इसके द्वारा फिर हम क्या भेजते हैं,
संघनित कक्ष में, जहां जल द्वारा हमारा क्या हो जाता है, द्रवित 10% हो जाता है, और जो बाकी का गैस होता है पुनः सर्कुलेशन पंप के द्वारा उसका चक्र चलता रहता है। आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, फिर से ये यहाँ से चले आएगा, ऐसे ये चलता रहेगा और हमारा द्रवित अमोनिया बनता रहेगा। तो इस प्रकार से हम हेबर विधि में हम अमोनिया का निर्माण करते हैं। अब देखिए वाइवा में पूछे गए क्वेश्चंस किस प्रकार से होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं क्या आपका रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को, चाहिए तो आप नोट कर लें। देखिए पहला क्वेश्चन आपका ऐसा हो सकता है कि अमोनिया गैस को बनाने में किन तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो आप कहेंगे कि अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हमारा 1:3 का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या रहेगा, अमोनिया का सूत्र बताइए। तो अमोनिया का तो सूत्र आप लोग जानते होंगे, NH3 रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अमोनिया को सूंघने से क्या होता है। तो आंख में आंसू आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो अमोनिया की प्रकृति क्या है, तो वो क्षारीय है। लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। आप लोग जानते होंगे क्षारीय जो होगा वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब प्यारे बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि अमोनिया बनाने की हेबर विधि किस प्रकार की अपक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी है, उत्क्रमणीय अपक्रिया है। तो ये क्वेश्चन आपका था। आइए और भी कुछ क्वेश्चन बता देते हैं कि एग्जामिनर अगर कोई भी इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग का ना छूटे। तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चंस, यह किस नियम का पालन करती है, किस नियम पर कार्य करती है। तो लासाफ तेलिए के नियमानुसार कम ताप तथा व अधिक दाब पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि क्या रहेगा, अमोनिया गैस बनाने में कौन उत्प्रेरक कार्य करता है। तो कम ताप पर अपक्रिया में हमारा क्या करता है, बढ़ाने के लिए Fe का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि अमोनिया गैस बनाने में MO का क्या कार्य है। तो MO हमने आपको यहाँ बताया था कि MO वर्धक क्या होता है, जो उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करती है। अब इसमें पूछ लेगा अमोनिया बनाने में ताप कितना प्रयोग किया गया है। तो आप कह सकते हैं अमोनिया बनाने में 500 डिग्री सेल्सियस का ताप प्रयोग किया गया है। अब यहाँ से हो सकता है आप इससे पूछ ले कि इसमें जो एटमॉस्फेयर दाब होता है वायुमंडलीय वो कितना होता है। आप लोग कह सकते हैं 200 एटमॉस्फेयर। तो ये था आपका क्वेश्चन। इस हिसाब से इस पे बहुत ही क्वेश्चंस बन सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आप लोग को बता दिया। अब आप इसे शेयर करें, अच्छे से पे स्टडी करके जाए। और हाँ, अगर जो भी चार्ट आप बनाएं उस पर ज़्यादा स्टडी कीजिएगा, क्योंकि चार्ट में से ही पूछा जाता है। तो तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।